क्या अब वह समय आ गया है जब पत्रकार नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ चाय पकौड़ा और बिरयानी काटने जाएंगे? क्योंकि अगर सवाल पूछने पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो उनके पास करने को क्या होगा? नमस्कार, मैं हूं सुयश मिश्रा। सोमवार का दिन समाजवादी पार्टी के लिए बेहद खास था। कांग्रेस के पूर्व सांसद श्यामलाल यादव की पुत्रवधू शालिनी यादव ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। सपा प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। पत्रकारों से बातचीत के दौरान शालिनी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में कई ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जो कि इस समय खतरे में हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के विकास कार्यों को देखकर वह सपा ज्वाइन कर रही हैं। इसके बाद कई पत्रकारों ने उनसे अलग अलग सवाल किए। इसी बीच एक पत्रकार हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह। उन्होंने सवाल किया कि शालिनी जी, आखिर वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिन पर आपको खतरा लग रहा है? पत्रकार द्वारा ऐसा सवाल पूछना राष्ट्रीय अध्यक्ष को नागवार गुजरा और माइक खींचते हुए उन्होंने खुद इसका जवाब दिया। मैं बता देता हूँ। उसमें आजकल अखबार पढ़ा होगा आपने, देश की सबसे बड़ी संस्था के क्या कह रहे हैं वो? क्या आपके समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं वो? ना, आप उनसे मत पूछिए, हम बता दे रहे हैं, वही आपकी जानकारी के लिए बहुत है। राघवेंद्र जी, आज पूरी घटना क्या हुई है? आपके साथ क्या हुआ? आपने कौन सा वो सवाल किया था जिसके बाद में अखिलेश यादव अचानक बहुत गुस्सा हो गए? देखिए, वहाँ पे शालिनी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव भी मौजूद थे। शालिनी यादव जी ने कहा कि हमारी सारी संवैधानिक संस्थाएं इस समय खतरे में हैं। अखिलेश यादव जी के विकास कार्य को देखकर हम इस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। सारे पत्रकार अपना प्रश्न कर रहे थे, उसी में मैंने भी अपना प्रश्न किया कि शालिनी जी, वो कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको आप खतरा दिखाई दे रहा है? इस पर अखिलेश यादव जी ने कहा, इसका जवाब मैं देता हूँ। तो जवाब देने लगे कि पेपर नहीं पढ़े क्या, आपको समझ में नहीं आता क्या? उसके बाद जो भी उन्हें समझ में आया, आपकी हैसियत क्या है, आपकी औकात क्या है, आप उनसे नहीं पूछ सकते कि कितने डीएम हैं यादव इस समय, कितने एसपी हैं इस समय, बिकाऊ हो। अब सवाल यह उठता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसों में राजनीतिक दलों के नेता तय करेंगे कि उनसे कौन सा सवाल पूछना है और कौन सा नहीं। पत्रकार किसी भी पार्टी का मुखौटा नहीं होता है, वो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। मेरा सवाल है कि क्या अब वो दौर आ गया है कि जब पॉलिटिशियन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने सवाल चस्पा कर देंगे और उसी के हिसाब से आपको सवाल पूछने होंगे, अलग से आप अपने सवाल नहीं रख सकते? देखिए, एक ट्रेंड चल गया है, उससे कोई भी पार्टी अछूती नहीं है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सबके अंदर है, हर नेताओं के अंदर है कि उसके मन माफिक ही सवाल पूछा जाए। चुभते सवाल किसी को पसंद नहीं है, किसी भी नेता को पसंद नहीं है। क्या एक पूर्व मुख्यमंत्री को सवाल पूछने पर अमर्यादित भाषा बोलना उचित है? क्या एक सीनियर पत्रकार को अपमानित करना उचित है? सभी पत्रकारों को, राजधानी के सभी पत्रकारों से मैं अपील करता हूं, इस घटना की भर्त्सना करनी चाहिए। आज राघवेंद्र सिंह के साथ हुआ है, कल किसी और पत्रकार के साथ हो सकता है। और ये हरासमेंट नेताओं में भी आया है और कुछ पत्रकारों में भी आया है कि पत्रकार भी मनमाफिक ही सवाल पूछते हैं। मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, मैं सिर्फ ये जानने का प्रयास किया कि शालिनी जी, आप ये बताइए कि कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाएं इस समय खतरे में हैं आपके अनुसार? तो इस पे अखिलेश यादव ने जो भी कहा वो कहीं से उचित नहीं था। मैं एक राज्य मुख्यालय का मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ और इस तरह की बातें उचित नहीं है, किसी भी पत्रकार के साथ उचित नहीं है। अगर कोई पत्रकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सभी एक लेवल के हैं। मामला यही नहीं रुका, उसी पत्रकार ने एक और सवाल पूछ दिया और यह सवाल जुड़ा था सीधा पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से। उनका ये कहना कि हैसियत क्या है, औकात क्या है, ये कहीं से उचित नहीं लगा मुझे। फिर भी मेरे सारे पत्रकार साथी भी चुप बैठे रहे। फिर जब अखिलेश यादव जी ने इतना बोला तो मैंने एक सवाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर भी कर दिया, अनिल यादव की नियुक्ति को लेकर। संवैधानिक संस्था है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसलिए सवाल बनता था। उस पर अखिलेश यादव जी और उखड़ बैठे और जो भी उनको समझ में आया उन्होंने कहा। खैर, उन्होंने जो भी कहा उसका मैं स्वागत करता हूँ
और आपने अनिल यादव को लेकर के क्या सवाल उनसे किया? मैंने सिर्फ इतना ही पूछा कि सर, उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आप मुख्यमंत्री रहते हुए अनिल यादव जी को अध्यक्ष बनाए थे, उनके ऊपर कातिलाना हमले का आरोप है, वो जिला बदर भी रह चुके हैं 6 महीने के लिए, इस पर आपका क्या कहना है? तो इस पर उनको जो भी समझ में आया बोले, जो मुझे कहीं से अच्छा नहीं लगा, और मैं भी शांत रहा, सारे पत्रकार हमें चुप भी कराने लगे। अगर आप सच्चे हैं, ईमानदार हैं, और आपने अगर सच्चे ईमानदार आप आदमी हैं, और अपने गंगा जल की कसम खा करके बताओ, अभी जो रिजल्ट आया उसमें क्या रिजल्ट है? हमारे रिजल्ट की भूल जाइए, मैं भूल जाइए, वो जांच का विषय है, वो सब कुछ हो गया, उनसे छोड़िए। ये जो पत्रकार है, पहले अपना परिचय तो बता दे भाई, जानकार कौन हो तुम? हाँ, तो आप अगर इतनी हिम्मत रखते हैं तो आप ये भी बताइए कि रिजल्ट क्या है इस समय, यूपीएससी का रिजल्ट क्या है इस समय, बताइए आप। और जो 10% हर वर्ग के नहीं, आप जैसे लोगों ने झूठ फैलाया था, आप जैसे लोगों ने व्हाट्सएप पे चलाया था कि 36 ये हैं और उतने सब एसडीएम यादव हो गए थे। एकदम झूठ बोलने वाले लोग, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि अगर सच बोल दो, तुम्हारी हैसियत नहीं है सच बोलने की। अरे बिके हुए लोग हैं ये भी बिक गए हैं, इनको ये नहीं पता है कि सीजीआई क्या कह रहे हैं देश के। और रिजल्ट बताइए, गोरखपुर में किन की भर्ती हो गई? एक डीएम यादव बता दो उत्तर प्रदेश में, एक एसएसपी यादव बता दो उत्तर प्रदेश में। आप बताइए एक डीएम उत्तर प्रदेश में कहीं हो, बताइए आप। एसएसपी एक यादव हो, बताइए अभी। हालांकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो तबीयत ठीक हो जाए उनकी। उनसे पूछिए, वो हमसे पूछते थे कि यादव कितने हैं, क्या ग्वाला कहा हमें, भैंस चराने वाला कहा? तुम्हारी हैसियत नहीं है ये बात कह दो तुम उनके लिए कि वो क्या चीज हैं। अगर जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हों और जो मैं मुख्यमंत्री खुद रहा हूं, उसका घर गंगा जल से धोगे तुम? गंगा जल से धोया कि नहीं धोया घर? अगर मेरे बारे में ऐसा सोच सकते हैं तो तमाम पिछड़ी जातियों के बारे में क्या सोचते होंगे ये लोग? कभी सोचो ये बात। तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसता है कुछ, तुम्हारे दिमाग में पैसा घुस गया है। मुझे खुशी है कि शालिनी यादव जी पार्टी में शामिल हो रही हैं, लेकिन ये बातें जाना जरूरी है इनके दिमाग में। लेकिन हम सोनू से कहेंगे कि ऐसे लोग ना आए। और उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, फिर मैं चला आया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान, चूंकि आप एक राज्य मुख्यालय के मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, एक बड़ी समिति है, 1000 से ज़्यादा आपकी समिति में पत्रकार हैं, और आपका कोई भी पत्रकार साथी आपके साथ नजर नहीं आया। आप इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पत्रकारों में एकता नहीं है। सही, एक विडंबना है कि हम पत्रकारों में एकता नहीं है, हम अलग अलग खेमों में बटे हुए हैं, और कहीं न कहीं ज़्यादातर पत्रकार सेलेक्टिव पत्रकारों की ही बातें उठाते हैं, अपने हित के अनुसार उठाते हैं। ज़रूरत है पत्रकारों में एकता की और उनके अंदर एक जज्बे की कि जो सही बातें हों, वो किसी भी पार्टी का नेता हो उसे सही सवाल किए जाएं। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, किसी से ये सवाल न पूछे जाए कि एकदम प्रो सवाल रहें। जो जेन्युइन सवाल हैं, जनता से जुड़े हुए जो सवाल हैं, अगर प्रदेश के लाखों युवाओं के प्रतिभा की बात है और अनिल यादव के रहते गलत हुआ तो सवाल बनता है। और क्यों नहीं बनता है? अगर उसकी नियुक्ति अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री रहते हुए है तो आखिर सवाल किससे पूछे जाएंगे? सवाल तो उन्हीं से पूछे जाएंगे। और हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति अवैध घोषित की है, रद्द किया है, हाईकोर्ट से वो बाहर हुए। उनके रहते तमाम विवाद भी वहाँ पे हुए, चाहे त्रिस्तरीय आरक्षण को लेकर हो, मॉडरेशन को लेकर हो, स्केलिंग प्रक्रिया को लेकर हो। तो मैं प्रदेश के लाखों युवा प्रतियोगियों की बात रखने के लिए भी ये सवाल पूछा था, क्योंकि अगर प्रतियोगियों के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय मिलना चाहिए। और मैं बताता चलूँ कि अनिल यादव जी का ही वो कार्यकाल था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाले तो उसकी CBI जाँच हो रही है।
उनके आदेशानुसार आज उत्तर प्रदेश लोकसभा की सीबीआई जांच चल रही है। और मेरा सवाल तो सीधा सा था, संवैधानिक संस्थाओं की बात थी कि खतरे में है, तो मैं संवैधानिक संस्थाओं की बात किया था। अगर अखिलेश यादव जी को बुरा लगा तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यह कोई पहला मामला नहीं है जब एक पत्रकार को सवाल पूछने पर भरी सभा में जलील कर दिया गया हो। इससे पहले भी ऐसी तमाम घटनाएं होती रही हैं, लेकिन विडंबना यह है जब भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, मौके पर मौजूद पत्रकार बिरादरी मौन व्रत धारण कर लेती है। इतना ही नहीं, ऐसे मौके पर पत्रकार संगठन भी चुप्पी साधना बेहतर समझते हैं। कुछ दिन पहले एक छायाकार के साथ भी कलेक्ट्रेट में अभद्रता हुई थी। कुछ संगठनों को छोड़ दें तो ज़्यादातर पत्रकार संगठन इस मामले में भी चुप रहे थे। पत्रकारों के साथ ऐसी घटनाएं न सिर्फ उनकी अस्मिता पर प्रहार हैं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे खंभे पर सीधा चोट करती हैं। लोकतंत्र खतरे में हो या न हो, लेकिन लोकतंत्र के चौथे खंभे की अस्मिता खतरे में जरूर है।